ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे श्री सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहरातों, श्री साईं बाबा के, श्री शिरडी साई भगवान के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक साईं बच्चों, आज पुनः ऐसे शुभ पर्व पर बाबा ने हम लोगों को अपने पावन चरणों के रज में उपस्थित कराया है, जिससे हम अधिकाधिक उनकी वाणी से हम लोग लाभ उठा सकें। बाबा बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, मेहरबान हैं और सर्वशक्तिमान हैं। सारी सृष्टि उनकी मौत से ही चल रही है। हम सभी का नियंत्रण वही कर रहे हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं, ये उनकी मौज है। मैं बोल रहे हैं, उनकी मौज है। अगर चल रहे हैं, उनका मौज है। वही इस तन मन बुद्धि का नियंत्रण वही कर रहे हैं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। आज का शुभ पंचांग 60 संवत्सरों के चक्र में 34वां शार्वरी बड़ा शुभ है। साल के 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन, बड़ा ही शुभ उत्तरायण है। हर शुभ कार्य लोग इसी में करते हैं। जैसे बता चुका हूँ, घर की पवित्रता के लिए, पितृ आत्माओं की शांति के लिए गृह हवन का करना परम आवश्यक है। घर में सत्संग का आयोजन करना, ब्राह्मणों को बुलाकर केले के पान में उनको भोजन कराना, यज्ञोपवीत बच्चों को डालना, शादी का विवाह का आयोजन करना, यात्राओं में जाना बड़ा कल्याणकारी है। ये उत्तरायण 6 महीना बहुत कल्याणकारी है। उसके बाद 6 ऋतुओं में शिशिर ऋतु, 12 मास में माघ मास बहुत शुभ है, पवित्र है। हर दिन पवित्र है। माघ मास का अगर आप देखना चाहते हैं इसका महत्व, यूपी इलाहाबाद में देखिए, तड़के 4 बजे से ऐसे मंत्र भजनों के साथ मंडली अखंड जाती रहती है।
गीत गंगा का गाते गाते भजनों के साथ ऐसे स्नान करते हैं गंगा जल में। उसके बाद पंडों को ब्राह्मणों को ऐसे दान देते हैं, माघ दान। तो माघ स्नान बड़ा कल्याण है, और वो भी अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का द्वादशी चल रहा है। एकादशी बड़ा शुभ है, द्वादशी उससे बढ़कर है, त्रयोदशी। चतुर्दशी में नॉट बी दैट फेवरेबल, चतुर्दशी। उसके बाद पौर्णिमा तो सर्वोत्तम है। तो आज सौम्यवासर, बुधवार को सौम्यवासर कहते हैं। 27 नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र, मिथुन राशि, दैट इज वेडनेसडे 24 फरवरी 2021, श्री साई वाणी के 340th डे है। जय हो। अप्पा जी की कुछ स्तुति करूं। अप्पा जी ऐसे परिवार में जन्म लिए जहाँ लोग शास्त्रीय वेदांत में एडवाइजर्स यही थे। घर में पूजा पाठ बहुत कुछ चलता था। दक्षिण भारत, त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट में बहुत परिश्रमी थे, बहुत परिश्रमी। फिर उसके बाद में ये बर्मा चले गए विवाह के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेजर एकदम आगे थे, ब्रिटिश आर्मी में। बहुत मेहनत किया, बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन जिसको बचाने वाले वो है, उनको कौन मार सकता, बच गया। 28 लोग रहने के वाले बड़े बंगले में एक जापानीज बॉम्ब का स्प्लिंटर गिरा और घर का पता नहीं। हम लोग सब ट्रेंच में थे, जमीन के नीचे, तो बच गए। और वहाँ से पैदल आए हम लोग 41 डेज। पहले गुड्स ट्रेन से चलना, रात में डिरेल हो जाना, फिर जंगल में ब्रिटिश आर्मी ने आर्मी ऑफिसर्स के फैमिली के लिए झोपड़ा पट्टा बनाया, हट्स। वहाँ 8 दिन रहना, फिर आगे चलना, पेड़ के नीचे सोना, इतने इतने पानियों में चलना, न खाना न पानी। लेकिन ब्रिटिश आर्मी एयर ड्रॉप करते थे, ब्रेड है, बिस्किट है, बहुत स्नैक्स। हम लोगों के साथ 350 आर्मी पर्सनल होते थे हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। आर्मी ऑफिसर्स को मिलता था, वो लोग जैसे मिल जाता लेके पहले लेडीज़ को, बच्चों को, सबको खाना देते थे। थोड़े थोड़े खाना खाते थे, प्यास लगा था थोड़ा, अपने कैसे भी चले आए। मैंने देयर वॉज नो चांस टू लिव फॉर 99%। 1% था, उस 1% से बच के आ गए। 1% से बहुत लोग मर गए। तो अप्पा जी वॉज अ वेरी हार्ड वर्कर। कहते थे जीवन में वही सफल होगा, उसी पर भगवत कृपा होती है जो खूब मेहनत करे, खूब मेहनत करे, हर समय लास्ट शाम तक मेहनत करना बोलते थे। एंड एक्चुअली ही वॉज डूइंग। और इतने बड़े दानी, गरीबों के लिए तो दीपावली तापा के सामने सब कुछ देते थे। संतों के लिए तो बहुत अच्छा था, घर ला के सेवा करते थे। और गंगा किनारे पंडों को बहुत दान देते थे, स्नान हम लोग को कराते थे। फिर एक साधु को ला कर रखते थे, बोलते थे मानव जीवन को सफल बनाना तो आप दूसरों के लिए रहो, अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। यू लिव फॉर अदर्स। तो एक साधु को लिखा, तो वही हम भी यही करते थे जहाँ मिलता था। यहाँ अंधेरी में, कुरला में कोई साधु को एक आध लाते थे, अप्पा जी जैसे बताते थे। उनको सब स्नान वान करा के, खाना कर खिला करके
कुछ भी हो जो दे सकते थे ऐसे करते थे जहाँ जहाँ मिलते थे। एंड यू फील, यू सी, द गिवर इज नेवर अ लूजर। द गिवर is receiver. He received 1,000 times more than what he has given by the super giver. तो इस प्रकार अप्पा का जीवन दो 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 दो, and he never used to waste time. Can you imagine जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी MA स्टूडेंट्स को नोट्स सिखाए, how much knowledgeable he must be. अप्पा जी के सब डायरीज को मैं प्रिजर्व करता हूँ, हमारे लिए हीरा सब डायरीज को, और मामी जी के सब डायरीज को प्रिजर्व करता हूँ। आप लोगों को दिखाया था रत्न सरी का मामी जी का डायरी, इतना डायरी, क्योंकि अब कहाँ मिलेंगे वो। तो इस प्रकार अप्पा जी के जीवन से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब अप्पा जी से प्रार्थना करता हूँ आज भी अपने पितृ आत्मा रूप यहाँ उपस्थित होकर अपनी चरण पूजा स्वीकार करें, स्तुति, चरणों की स्तुति, और ऐसी आशीष भर दें कि हम लोगों का जीवन भी सार्थक व सफल हो गया। रोज रोज हजारों लाखों लोग शरीर छोड़ रहे हैं, हम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ने का। कुछ ऐसे करके जाएं अप्पा जी के समान, ऊपर जो है बाबा आपको आलिंगन करे, वाह मेरे बेटे वाह, यू हैव लिव्ड वेल, ऐसे कहना चाहिए। आवे अप्पा जी की स्तुति में। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरुदेवा, परम पिता हो सद्गुरुदेवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के
हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो। जय 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 गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो। जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो। अब अप्पा जी की स्तुति और प्रेयर के उपरांत आज का शुभ विचार, टुडे सेक्रेड थॉट। He who gives importance to perishable things remains bound. But most of the person, they do give importance to perishable things and remain bound. He who gives importance to perishable things remains bound. But a jnani, a tattvadarshi, is not bothered about the perishable things. As such, he remains free. जो नश्वर चीज़ों को, नश्वर माने नष्ट होने वाली चीज़ें, हम लोग सब नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं है, नश्वर है, ये शरीर नश्वर है। जो नश्वर चीज़ों को प्रधानता देता है, महत्व देता है, जो नश्वर चीज़ों को महत्व देता है, वो जो है बंधन में पड़ जाता है, सदा बंधन में रहता है। इसीलिए अपने कर्तव्यों को करते हुए आप आसक्ति रहित रहें, तभी आप बंधन से मुक्त रह के स्वतंत्र रह सकते हैं। ओम साई राम। साई महिमा में आ जाएं
आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, इससे अच्छा हो नहीं सकता। खूब ध्यान से अनुभव प्राप्त करते करते बोले। चलिए साई महिमा में। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग चाहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्हें खुदाता एक विधाता। तुम्हें ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्हीं हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न माने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 साल। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई, तो बन गए साई। अल्लाह बन गए साई। नानक बन गए
जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी बसा मंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चित्थड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद बाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। घोड़ी घोड़ी देकर बाबा, चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। बाई बाई ने उद्रत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको दे अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी ही से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूनी से ऊदी, सबको हर दम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षाला कर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिंदे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी।
बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ही न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न
जिन जाति को ये किए, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में, ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए, आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। मानसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए। भोले शंकर साई ने प्राण बचाई। मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को ये न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षक ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए, जिनकी महिमा को जिन जाने। नागपुर के बड़े ज्ञानी
गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाला बनाए। यह एहसान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा, हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को ये न जाने। छाए हुए जागते साईं, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखें पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साईं बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा, ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े माता दे। हिंदू करे हिंदू के बाबा, मुस्लिम करे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में
पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा, चरण रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जालुनिया नंग, स्वरूपी राय दंग, मोक्ष जन दावी, डोला श्रीरंग, डोला श्रीरंग। बाबा जय मनी जय भाव, दया सदा अनुभव, दारी से दया करना, तुझे माव, तुझे माव। आरती साई बाबा तुम चैनम ध्याता, हरे संस्कृति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविसी अनाथा, दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार, सगुण पर ब्रह्म साचार, अवतीर्ण से स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी, भक्त करीति वारी, प्रभु पद पावया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज
आता तुम्हा देवादिदेव देवादिदेव आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभाळ आपोळी बाक आरती साई बाबा सौख्यदातार जीवा चरणार जतली यावा दसा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा। के श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साई बाबा साक्षात ईश्वर बाबा के बाबा आप कितने महान हैं जो आपके शरण में आए हुए जीवों को दासों को भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं उनको मुंह मांगा वरदान प्रदान करते हैं जैसे सुख शांति समृद्धि के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त कराकर अंतिम मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। ये साईं कितने महान हैं। ये तो उसी को मिलता है जो आपके शरण में आते हैं। ऐसी कृपा करें मुझे भी अपने पावन शरण में स्थायी स्थान दें जहाँ से कभी भी मैं निकल नहीं सकूं, विभक्त नहीं हो सकूं और अंतिम मोक्ष प्राप्त करा दें। आरती साईं बाबा। आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। अल्लाह मालिक अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह यादे अहम ब्रह्मास्मि। और मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन करा देते हैं। आरती साईं बाबा। तीसरा पद, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपके महान विशेषता है, आपके महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। चौथा पद, आपके शुभ नाम लेते हुए लोग एक विश्वास, एक भक्तिपूर्ण, एक श्रद्धा से ओम साई राम। तो सांसारिक संकटों उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपके नाम लेने से ही ओम साई राम। सांसारिक संकटों उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे अद्वितीय है। हे नाथ, आप कितने महान कितने महान कितने महान हैं। पांचवां पद, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जिससे कि लोग जो आप में समर्पित हैं उसकी सब तरफ से आप रक्षा कर सके। आप ही तो हम सबके लिए साक्षात सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण होकर परिपूर्ण रक्षा कर रहे हैं। जय हो बाबा की। छठवां, हर 8वें दिन गुरुवार करने के हेतु मुझ जैसे भक्तजन आपके पास क्यों आते हैं? आप स्वामी का दर्शन पाकर संसारिक संकटों से जुड़े हुए भयों से मुक्त रहने के लिए और मुक्त हो जाते हैं। आरती साईं बाबा। सातवां पद, आपके पावन चरणों की भक्ति
आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। हे साईं, ऐसी सेवा से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं, कभी भी वंचित, ऐसी सेवा से कभी भी वंचित नहीं रहूं। आरती साईं बाबा। 8वां पद, मुद्दयनीय भक्त की यही इच्छा है। पक्षियों में जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के टपकते हुए वो अमृत के लिए प्यासी रहती है, हमेशा मुंह खुले प्यासी रहती है स्वाति नक्षत्र के अमृत जल के। उसी तरह बाबा मैं भी सदा 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 ही आपके दर्शनार्थ भूखे प्यासा रहूं, कुछ नहीं प्यासा रहूं बारंबार। और मुझे बड़ा विश्वास है बाबा, एक न एक दिन आप इस निर्धन माधव को अवश्य दर्शन देंगे और इसके भूख प्यास को मिटाएंगे और आपका वचन सत्य प्रमाणित होगा। आरती साईं बाबा। नवा, हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुद्दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान दे जहां से मैं निकल नहीं सकूं, क्योंकि जब तक आपके साथ हूं तब तक तो आपके एक परम आनंद का अनुभव कर रहा हूं, जहां हमारे सब प्रकार से भक्ति ज्ञान का उदय होता है। लेकिन जितना आपसे दूर उतने ही आप संकटों के निकट अपने को पाता हूँ। इसलिए आपसे विभक्त होने को नहीं दें, सदा आपके निकट की मैं लगे रहूं। हे साईं, पूर्णतया मैं तो आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को अपना लेंगे। आरती साईं बाबा। प्रार्थना। ओम साई राम। हे साईं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अतः मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य स्वरूप, श्री सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाशमय सूर्य मंडल के चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप कृपया हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ओम भजन। ओम साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाए, सब सुख शांति समाए। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदो मोस
मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो, बढ़ाओ नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ाओ नाम की प्यास तुम्हारी, साये नाम सुखदाये, साये नाम सुखदाये। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ, साईनाथ के कृपा हो गई, साईनाथ के कृपा हो गए, पावन हो गए काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी, साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी, पानी से तो ज्योत जलाए, पानी से तो ज्योत जलाए, ज्योत जलाए, ज्योत जलाए, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, ओ शिरडी वाले बाबा साये, ओ शिरडी वाले बाबा साये, साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा। साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे, साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में
उमंग दे अनुदनो अंग दे मन में उमंग दे इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास वाली न विसार जाए प्रेम प्यालो प्यार जाए वाली न विसार जाए प्रेम प्यालो प्यार जाए दुख न दिखार जाए मैं हंसा निहार जाए दुख न दिखार जाए मैं हंसा निहार जाए मैं हंसा निहार जाए मैं हंसा निहार जाए दर्शन कराए जाए दिल अरडे मोटार जाए दर्शन कराए जाए दिल अरडे मोटार जाए इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास दयालु दया कर बेड़ो मुंजो पार कर दयालु दया कर बेड़ो मुंजो पार कर दयालु दया कर बेड़ो मुंजो पार कर रहम जे नजर दर स्वाली आया तुंजे दर रहम जे नजर दर स्वाली आया तुंजे दर स्वाली आया तुंजे दर भलो करे भाग करे दासी अते कृपा करे भलो करे भाग करे संगत ते कृपा करे इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे इहा ई अरदास 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के श्री साई वाणी के इन दोनों भजनों के उपरांत साई वाणी का प्रश्न। यह प्रश्न बहुतों के मन में रहता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ वरीज। दुखिया सारा संसार कहते हैं ना, शायद ही कोई होगा जो कहे हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन बड़े बड़े संत महापुरुष यही कहते हैं, दुखिया सारा संसार। संसार में जन्म लिए बट दुखिया। हाउ टू गेट रिड ऑफ वरीज, इन दुखों से हम कैसे हम पार कर सकते हैं, दुखों से कैसे छूट सकते हैं, उसका तरीका है अगर आप पालन करें। He who relies
ऑन गॉड, जिन्होंने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया है, जिन्होंने भगवान के ऊपर वास्तविकता से सब कुछ छोड़ दिया, हु हैज सरेंडर्ड, ओ लॉर्ड आई एम दाइन, आई एक्सेप्ट दाई विल एट एनी कॉस्ट, आई एक्सेप्ट दाई विल एट एनी कॉस्ट, ओ लॉर्ड आई एम दाइन, जो हर घटना को उनकी इच्छा समझ के स्वीकार करता है, वेर इज नॉट, ही हु रिलाइज ऑन गॉड, पूरी तरह आप विश्वास के साथ उनके साथ हैं। जैसे आप बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए हैं, किस प्रकार बड़ी बड़ी समस्याओं का वो हल कर देते हैं। आप 9 गुरुवार, 16 गुरुवार, 48 गुरुवार को सुबह 3 बजे आते हैं। आप सोचें 3 बजे का आना सरल है? आप फैमिली वाले हैं, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका बच्चों को जिम्मेदारी है, मिस्टर का जिम्मेदारी, घर का जिम्मेदारी, 3 बजे पहुंच जाते हैं। अब ध्यान से सोचें उनकी कितनी कृपा है, कितनी उनकी कृपा है। आपने कहा कुछ भी हो चलो ठीक है। अभी हमें किसी ने कहा था, ये लॉकडाउन हुआ था, 20 तारीख आने की बातचीत हो रही थी कि सब लोग ऑनलाइन दर्शन करेंगे। एक ने कहा कुछ नहीं, मैं आऊँगी तो आऊँगी, देखा जाता है मैं आऊँगी तो आऊँगी। तो इसी प्रकार he who relies on God, he who relies on Sai Baba, he will have no worries. The worries get solved. Worries होगा, it will get solved. सब बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर देखिए बाबा क्या करते हैं। बाबा कहते हैं I remain with him not only in this world but in the world above. उनको किसी बात का चिंता नहीं है। ओम साई राम। सहस्र प्रश्नावली में आज हम लोग डॉक्टर के.बी. गवानकर, कुर्ला निवासी, ये कुर्ला में कई बार आए, मैं इनके घर में भी गया हूँ। ये क्या बोल रहे हैं देखिए, डॉक्टर के.बी. गवानकर, और इनके घर से पास में गोविंदराव रघुनाथ डाबोलकर हैं, डाबोलकर हैं। ये देखिए कितना अच्छा फोटो है। तालिम जिन्होंने बाबा की मूर्ति बनाई, जो शमशान में है पनवेल में, अप्पा जी, स्वामी करुणानंद जी। डॉक्टर गवानकर ये आहूजा जी के भाई हैं। साई गोपाल मंदिर में स्वामी करुणानंद जी, डॉक्टर गवानकर, हरीश तालिम जी। कुर्ला संस्थान में डॉक्टर गवानकर के वार्तालाप करते हुए डॉक्टर गवानकर ने 2 बार कुर्ला मंदिर में इंटरव्यू लिए, 2 बार कुर्ला मंदिर में। श्री साई गोपाल मंदिर के उद्घाटन के समय, और दूसरा रविवार 23 सितंबर 1974 जब साई गोपाल मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस समय इन लोगों को सब बुलाया था। के दिन असंख्य भक्तों के सम्मुख सबके सामने इंटरव्यू लिया था। इनके सब वॉइस हैं। Inauguration of Sai Gopal Temple at Kurla, 1st April 1974. 1st April
भगवान भगवती साई संतान का कुर्ला मंदिर में 74 अप्रैल में बना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर 77 में दिल्ली का बना, फिर तो बनते चले गया। ये बाल योगिनी सरस्वती अम्मा की प्रभाव था, सब जगह बनवा दिया उन्होंने। आदरणीय प्रेमियों, डॉक्टर गवानकर को हम सुनेंगे। इन्होंने प्रत्यक्ष बाबा का दर्शन किया है अपनी बाल अवस्था में और बहुत अनुभव है इन्हें। तो पूछता हूँ, पहले मैं डॉक्टर गवानकर से जानना चाहता हूँ, जब भी अब बाबा के पास गए तो बाबा को वे क्या कार्य करते देखे। बाबा मस्जिद में बैठे थे, जब हमने उनका पहला दर्शन किया मस्जिद में बैठे थे। क्या कर रहे थे तब बाबा? क्या वे अकेले थे? बाबा के पास काफ़ी लोग थे, अतिथि और गांव वाले सब बाबा को घेरे रहते थे। बाबा की चहुं ओर भक्तगण रहते थे, चहुं ओर। बाबा सबको ऊदी देते थे। कोई बीमारी तकरार लेकर आया तो कोई बाबा ध्यान से सुनकर उन सबको अच्छा करते थे। कोई कुछ पूछता था तो बाबा उनका शंका समाधान करते थे। पहले बाबा दवाई देते थे, ड्रेसिंग, मरहम पट्टी करते थे, रोगियों की सेवा करते थे खुद। बाबा बाद में भक्तगण, मरीजगण बहुत अधिक संख्या में आने लगे। फिर बाबा ने सब छोड़ दिया और सिर्फ ऊदी देने लगे। और क्या देखते थे आप? बाबा के पास भक्तगण बहुत सारी चीज़ें, खाद्य पदार्थ, मिठाई, फल इत्यादि लाते थे। बाबा उन सबको हाथ लगाते थे, सब बांट देते थे, कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे। बाबा खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। बाबा अक्सर कौन सी भाषा में बोलते थे? बहुत भाषा में बोलते थे। कभी हिंदी में बोलते थे, कभी उर्दू, फिर मराठी बोलते थे, तो कभी संस्कृत, अब कभी गुजराती, तो कभी पारसी बोलते थे। माने बाबा को सब भाषा आती थी। एक बार इंग्लिश आदमी आया, वो बाबा को बोला, आप मेरे स्वप्न में मुझसे इंग्लिश भाषा में बोले। एक बुक का नाम याद दिलाया जो मैं भूल गया। वे अंतर्यामी थे, उनको सब भाषा आती थी। हाँ, ये बाबा की मूर्ति शिरडी में किस सन में स्थापना हुआ? बाबा की मूर्ति अभी ध्यान में नहीं, मेरे दशहरा का दिन था। अच्छा, आप शिरडी में किस साल तक अध्यक्ष रहे? शिरडी में किस साल से किस साल तक अध्यक्ष रहे? He was a president, डॉक्टर गवानकर। हम राजीनामा दिया, गवानकर कहते हैं, हम राजीनामा दिया मैंने 1965 से 66 मैंने 1 साल रहे, 65 से 66। हम 1952 से 53 से मैं अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था। अच्छा, फिर राजीनामा 63। तो ये बाबा की मूर्ति आपके सामने ही बनी है और आपके सामने ही स्थापना हुई। हाँ, आपने इतना अमूल्य समय दिया, बहुत आनंद आया। बाबा करे बारंबार ऐसे समय अवसर आए कि आप कुर्ला संस्थान में बारंबार आए और हम अमृत वचन बार बार सुने और आनंद आया। आपको बहुत धन्यवाद डॉक्टर गवानकर। आदरणीय प्रेमियों, आज रविवार 23 सितंबर 74 5:30 बजे सायंकाल ये बताते हुए हर्ष हो रहा कि डॉक्टर साहब की श्री
के.बी. गवानकर जो बाबा के साथ 1918 में रहे हैं, जिनको बहुत कुछ व्यक्तिगत अपना अनुभव बाबा के संपर्क में आने पर मिला है, वे आज यहाँ श्री भगवती साई संस्थान में उपस्थित हैं। तो आप लोगों के सामने उनकी बातचीत यहाँ सुनाते हैं। पूछता हूँ, डॉक्टर साहब, आप अपना अनुभव जो भी अपने बाबा के संपर्क में आकर प्राप्त किया है, जो भी आपने देखा है, आप खुद ही हमें बताएं। गवानकर कहते हैं, साईनाथ समर्थ महाराज की जय, साईनाथ समर्थ महाराज की जय, साईनाथ समर्थ महाराज की जय। मित्रों, आज श्री भगवती साई संस्थान में आप लोगों ने जो मुझे बुलाया, मुझे एक प्रकार का जो आनंद मिल रहा है वो मैं बोल नहीं सकता। प्रत्येक साईं बाबा का दर्शन हमें इधर आज हो रहा है। फिर पूछता हूँ, आपका जन्म किस साल में हुआ? मेरा जन्म 1906 ईस्वी को हुआ, 1906 ईस्वी। आपको बाबा के संपर्क कैसे और कब हुआ? मैं 6 साल का था। 1912 में जब मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, मुझे एक्जिमा का रोग हो गया, जिससे छाती में पस भर जाता और एकदम अधिक बुखार, हाई टेम्परेचर 105 डिग्री तक। परिवार वालों ने बहुत उपचार किया, सुप्रसिद्ध डॉक्टर आदि को फर्क नहीं पड़ा, ये खुद भी डॉक्टर थे। फिर वैद्य का उपचार किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ, तबीयत बिगड़ती चली गई। तब लोगों ने मेरी आशा छोड़ दिया कि ये अब बचने वाला नहीं है। वैद्य, दवाई, डॉक्टर आदि के साथ दूसरा उपचार भी कोई हमको ठीक नहीं कर सका। फिर एक दिन मेरा घर पर कैलाशवासी यशवंतराव गवानकर आए। यशवंतराव, कैलाशवासी यशवंतराव गवानकर आए। ये यशवंतराव अन्ना साहब दाभोलकर, जिन्होंने साई सच्चरित्र लिखा है, उनके दामाद थे। शायद मैं इनसे मिला हूँ, क्योंकि इन लोगों को घर जाती दूर नहीं था। वे मेरे घर पर आए और हमारे चाचा को एक बाबा का छवि दिया, ऊदी दिया, तीर्थ दिया और बोले, देखो इसका सब डॉक्टर, वैद्य आदि से भी इलाज नहीं हुआ, तो अब एक ही उपाय है, इसको ठीक करने वाला एक ही डॉक्टर, वो है शिरडी का साईं बाबा। काका को वे बोले, इसकी ऊदी लगाओ, तीर्थ पिलाओ, बाबा इसको ठीक करेंगे। डॉक्टर गवानकर रोने लगे। वाह वाह वाह। आप उनको बोला, आपको ठीक करने वाले एक ही डॉक्टर शिरडी के साईं बाबा, ऐसे आपको उन्होंने कहा। उन्होंने मेरे काका को बोला, इसको ऊदी लगाओ, तीर्थ डालो और बाबा इसको गुण करेंगे, ठीक करेंगे। मेरा काका भी डॉक्टर था। फिर क्या हुआ, काका ने मेरे मुंह में, गवानकर कहते हैं, काका ने, ये भी डॉक्टर थे, मेरे मुंह में ऊदी तीर्थ डाला, माथे पर लगाया और बोले, बाबा हम आपको पहचानते नहीं, पर आपकी कीर्ति सुनी है, इसको ठीक करो। मैं आपके पास आऊँगा, इसको लेकर 500 पेड़ा चढ़ाऊँगा। फिर रात को 2-3 बजे मेरी बुआ को सपने में एक ऊंचे वृद्ध फकीर दिखे और पूछा, छोकरा किधर आया? मेरे पास आए। मेरे अंग पर हाथ फिराया और झट से चले गए। मेरी आत्या झट से उठी, मेरे को देखा, मेरे अंग एकदम। ऐसे कितने लोगों का बाबा का लाभ हो रहा, बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। सिर्फ बाबा के प्रति आप पूर्ण विश्वास रखिए, 100% विश्वास रखिए। ठंडा हो गया और मेरा बुखार एकदम उतर गया। ये बाबा का बड़ा चमत्कार है।
इतना बड़ा अनुभव, डॉक्टर जो ठीक नहीं कर पाए अब स्वप्न में आकर इनको ठीक करके गए बाबा। फिर मुझे गवर्नकर कहते हैं डॉक्टर ने तपासा, मेरी छाती में एक छिद्र हो गया, वहाँ से सब पस बाहर निकल गया और मैं एकदम स्वस्थ हो गया। और कुछ अनुभव बाबा के बारे में बताएं, ये कर लेंगे। मैं जाता था शिरडी अक्सर, 59 बाल योगिनी सरस्वती अम्मा हमको भेजती थी और काफ़ी बार जाता था। उन दिनों में कुर्ला में मैं अकेले था, क्वार्टर में, रेलवे क्वार्टर में अकेले था। कम से कम 4-5 बार शिरडी जाता था, वहीं रहता था। ओम साई राम। ओम साई राम। पल्लू आशीर्वाद पल्लव ना, ओम बल्लभ जे पाई लाल, कोई तिंजा खाविंद खाली न करे। असाओ आयो लाल असाई वरनाम जा, जंज पत पाणी ते तंजा सला थियन सा वाह। तुंहिंजे दान असांजो केर बरे दाव, उहे कम करियो लावा। ओई सब साहिब खणे सबला करे, अचन जे आस करे। ओ लाल तो वट घोट गणा, ब्या भिड़ा तलडे में कांतो में मर्ज मणिया। राजोशी जिंग गणा, ओ तोत कायम आए कलयुग में। ओई दुल्लह तुंहिंजे दते आई चौबारनि जो बार, वेठो आई त सड़दे जे सुम्ही आई त जान। पंजे सुंगत के लाल, ओई जो सुवाले तुंहिंजे बेलिदर जा। जाओ पुठ दरिया के, ओ जैन जो नाव रखियो नारो। वहे तो विजुद मां, ओ मुंहिंजो सावल सो बारो। जित पस पाव मखण जो, ओ बेली टके गुलन खारो। मुंहिंजो सावल सो बारो, ओ जो ॾिंदो दान संगत खे। ठो त तुंहिंजे गंज में आ कमी कान काई, तुंहिंजो दर सखा जो खुलियल आ सदाई। करी शाह प्यादा ॾींहं प्रांगन खे शाही, जेका तुंहिंजे मन में थींदी नेठ साई। तुंहिंजे दर तां सवाली वंझे कोन खाली। जहिड़ी आस जे मन में लालना,
तड़ी तोत पुजाए। बोल शक्कर झूलेलाल की जय। शिरडी वाले भगवान की जय। स्वामी करुणानंद महाराज की जय। लीलावती माता की जय। सब संतन की जय। सब अवतारण की जय। विश्व की जय। धर्म की जय। सबकी जय हो, जय हो, जय हो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्। पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्। दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्। पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्। उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्। सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम वृद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत की दार सत्संगत की दार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों
शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोत उजाड़ झिलमिल जोत उजाड़ बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार कब नहीं देखा सोन महल में कब नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमाय पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम। At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to come as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai Ram. Shanti Path. The infinite peace of innovation. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. That is, all that is invisible is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also the infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman, and whatever is left
is still that infinite Brahman. O infinite Brahman, kindly make me worthy of thy infinite peace. Om. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. As regarding the precaution is concerned, let us be very alert, careful, don't be overconfident. आपको रोज का पाठ करना जरूरी है. That is what is helping you. अखंड ज्योति जलना जरूरी है और घर में जल का छंडा डालना एकदम जरूरी है. और अभी जैसे सुनने में आया द वेव्स बढ़ रहा है महाराष्ट्र में सब जगह, लेकिन जब तक हमारा मन बाबा में है, बाबा के ध्यान में, आप साई महिमा रेगुलर पढ़ते हैं कम से कम 3 बार. कई लोग अखंड साई महिमा घर घर में कर रहे हैं, घर घर में अखंड साई महिमा कर रहे हैं. दे आर ऑल वेल प्रोटेक्टेड बाय बाबा. कम से कम 3 बार करें और साई सच्चरित्र ध्यान से एक अध्याय पढ़ें और हर सांस में ओम साई राम, ओम साई राम, हर सांस में ओम साई राम, ओम साई राम जाप करें. और जो रेस्ट्रिक्शंस हैं दे आर रिटेनिंग द सेम रेस्ट्रिक्शंस. अभी वो लॉकडाउन खुला नहीं है, लेकिन इवन देन जो थोड़ा बहुत रिलैक्स किया है, आपको क्यू में दर्शन के लिए मिलता है. मंदिर में रोज़ सुबह 3 बजे तो अभिषेक होता है. दैट इज़ ओनली फॉर पुजारीज, सबके लिए नहीं. और 7 बजे क्यू चलता है दर्शन के लिए. और आपको अपने साथ कोई फूल हार नैवेद्य नहीं लेके आने का है. और असेंबली को स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं. द कंडीशन हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड, संभालें. एंड थर्सडे तो मैं 10:30-11 बजे आता हूँ. हमको भी थर्सडे के लिए कहा गया, ओनली थर्सडे. और उस समय भी आप देखें, लोगों से डिस्टेंस रखें, एकदम पास में नहीं रहें. डोंट टेक एनी चांस. मैं 10:30-11 बजे आता हूँ, फिर तो सबसे मिलता हूँ ना. आप लोग सब क्यों में हमसे मिलते हैं सब में. और बाबा का जो है साई महिमा जैसे 23 जास्ती करें अच्छा, अखंड साई महिमा करें तो और भी अच्छा है. 6 घंटे का. और किसी बात का चिंता नहीं करें, किसी बात का बिल्कुल चिंता नहीं करें. और अगर आपको कोई भी डाउट हो, राजेश को फ़ोन कर दें, इज़ ऑलवेज अवेलेबल. और कल ये लोग हम लोग के मंदिर के खास राम थदानी जी और ये रामलाल चौधरी जी, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, और भी कुछ लोग, दे आर गोइंग टू हरिद्वार स्नान करने के लिए, पौर्णिमा स्नान. तो हम लोगों ने अन्ना जी का वो जो अस्थि रखा है इलाहाबाद राम घाट में विसर्जन करने के लिए, अभी उस अस्थि में से थोड़ा ले लिया जिससे कि हरिद्वार में विसर्जन करें. तो अन्ना जी 16 अन्ना जी का जो है पार्ट ऑफ द अस्थि हरिद्वार में ब्रह्म कुंड में वो विसर्जन होगा. ऐसे कहा गया है. हरिद्वार के महत्व में भगवान विष्णु ने कहा है, जिसका अस्थि ब्रह्म कुंड में विसर्जन होता है उसको मैं वैकुंठ में स्थान देता हूँ. तो यान्ना जी के शेड्यूल में नहीं था, सडनली बन गया. चौधरी जी बोले, राम बोले हम लोग ले जाएंगे वहाँ विसर्जन करेंगे ब्रह्म कुंड में. सो अन्ना जी 16 उसके बाद राम कुंड में भी, इलाहाबाद में भी अन्ना जी के अस्थि का विसर्जन होगा. सो दिस इज व्हाट, एंड आवर पीपल आर क्वाइट अलर्ट, रिलीजियस माइंडेड. बी फ्री, बी अटेंटिव. कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप राजेश को बोल दें. ये 2 मोबाइल इनके पास है और किसी भी बात का चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बट टेक ऑल प्रिकॉशंस. तो बाबा चाहेंगे तो कल 7 बजे फिर मिलता हूँ. ओम